नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर, सचिन वाजे की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब मुंबई की विशेष अदालत ने सचिन वाजे को 25 मार्च तक के लिए एनआईए की हिरासत में भेज दिया है। तो मुंबई पुलिस के अधिकारी जिन पर शिकंजा एनआईए ने कसा है और उसके बाद लगातार मुश्किलें अब बढ़ती नजर आ रही हैं। मुंबई की एक विशेष अदालत ने उनके इस मामले पर सुनवाई करते हुए उन्हें 25 मार्च तक के लिए एनआईए की हिरासत में भेजा है, जो अपने आप में कहीं ना कहीं एक बड़ी लंबी अवधि होगी, जिसमें एनआईए उनसे तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेगा। जाहिर तौर पर शिवसेना की मुश्किलें भी बढ़ती नजर आएंगी, क्योंकि लगातार शिवसेना के बड़े नेता सचिन वाजे को बचाने की कोशिश में तुले हुए थे, लेकिन अब एनआईए जो शिकंजा सचिन वाजे पर कसता जा रहा है, उसके बाद अब शिवसेना की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि सचिन वाजे से जो पूछताछ एनआईए ने की है, उसके बाद खुलासा यह हुआ है कि दरअसल शिवसेना के नेता भी इस साजिश में इन्वॉल्व हैं। ऐसे में शिवसेना की मुश्किलें बढ़ना तय है, लेकिन कोर्ट का यह फैसला कि 25 मार्च तक के लिए एनआईए की हिरासत में सचिन वाजे रहेंगे, जो कि अंबानी के घर के बाहर से जो विस्फोटक कार बरामद हुई थी, उसमें कहीं ना कहीं एक बड़े आरोपी माने जा रहे हैं। और दरअसल एनआईए को यह शक है कि दरअसल सचिन वाजे ने ही वो विस्फोटक कार में रखा था, और इसी कड़ी में लगातार उनसे अब पूछताछ की जा रही है। लेकिन आपको बता दें, लगभग 12 घंटे की पूछताछ के बाद देर रात मुंबई पुलिस के इस अधिकारी को एनआईए ने हिरासत में लिया था, जिसके बाद मुंबई की एक विशेष अदालत में उनकी पेशी हुई और उस पर अब यह फैसला आया है कि 25 मार्च तक के लिए उन्हें एनआईए की हिरासत में रहना होगा। ऐसे में कड़ी पूछताछ उनसे की जाएगी। जाहिर तौर पर कोर्ट ने भी ये कहा है कि दरअसल सचिन वाजे को ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि जिस मामले में उनका इन्वॉल्वमेंट पाया गया है, उस मामले में कड़ी पूछताछ होनी जरूरी है। और यही वजह है कि इतनी लंबी अवधि के लिए उन्हें एनआईए की हिरासत में भेजा गया है। लेकिन शिवसेना के नेता संजय राउत के लिए ये अपने आप में एक बड़ा झटका है, जो अभी तक लगातार इस पुलिस अधिकारी की बचाव करते नजर आ रहे थे। एक ईमानदार शख्स इन्हें बता रहे हैं, तो जाहिर तौर पर जो षड्यंत्र है, जो पूरी साजिश है, वो मिलकर रची गई है। जो तमाम नेताओं के महाराष्ट्र में बयान सामने आ रहे हैं, फिर चाहे वो महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख हो, संजय राउत हो, या फिर परमवीर सिंह जो कि मुंबई पुलिस के कमिश्नर है, उनका भी इन्वॉल्वमेंट इस पूरे मामले में पाया गया है। क्योंकि लगातार जो छानबीन हो रही है, उसमें एक के बाद एक तमाम बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। परमवीर सिंह से भी एनआईए पूछताछ कर सकती है, क्योंकि जिस कार में विस्फोटक बरामद हुआ है, दरअसल उसके साथ एक और कार चल रही थी, जो कि परमवीर सिंह जो कि मुंबई पुलिस के कमिश्नर है, उनके कार्यालय के बाहर से एनआईए ने वो कार हिरासत में ली है। तो इस तरीके से ये पूरा इन्वॉल्वमेंट देखा जा रहा है, और यही वजह है कि अब न सिर्फ मुंबई पुलिस के ये विवादित अधिकारी, जो पहले भी कई मामलों में जांच का विषय रहे हैं, और इसके साथ साथ मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह, उन पर भी एनआईए अब जांच उनसे भी की जा सकती है। तो लगातार न सिर्फ महाराष्ट्र में शिवसेना, बल्कि मुंबई पुलिस से भी आने वाले वक्त में इस पूरे मामले को लेकर छानबीन हो सकती है। तो आपको बता दें, इस पूरे मामले में जो कार बरामद हुई है, स्कॉर्पियो कार, जिसमें विस्फोटक और एक लेटर मुंबई पुलिस के हाथों लगा था। शुरुआती जांच में जो सामने आया था, जिसमें अंबानी परिवार को धमकी दी गई थी, उस पूरे कार को लेकर भी बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। और रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं कि दरअसल एंटीलिया के बाहर जो स्कॉर्पियो कार खड़ी थी, जिसका इस्तेमाल अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के दौरान भी सचिन वाजे ने किया था। यानी जब सचिन वाजे अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार करने के लिए उनके घर पर पहुंचे थे, अलीबाग पहुंचे थे, तो वही कार उनमें वो सवार थे। तो इसको लेकर भी लगातार अब सवाल उठ रहे हैं, और सचिन वाजे ने ही अर्नब गोस्वामी को भी गिरफ्तार किया था। अब खबर यह है कि दरअसल मुंबई एटीएस को वो सीसीटीवी फुटेज भी मिल गया है, जो दरअसल इस पूरे कार से जुड़ा हुआ है, जिसमें अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी से उनके कनेक्शन सामने आ रहे हैं। और यह भी पता चला है कि गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो फेक है। ये बात
शुरू से ही सामने आ रही थी, लेकिन जिस कार को लेकर लगातार सवाल बना हुआ था उसको लेकर अब कहीं ना कहीं एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। और इससे बड़ा खुलासा ये कि दरअसल ये कार जो इंटीरियर के बाहर से बरामद की गई है उसके साथ एक और इनोवा कार भी इन्वॉल्व थी, जो कि परमवीर सिंह जो कि मुंबई पुलिस के कमिश्नर है उनके कार्यालय के बाहर से एनआईए के हाथों लगी है। तो यही वजह है कि अब परमवीर सिंह पर भी एनआईए का शिकंजा आने वाले वक्त में कसा जा सकता है। और इसको लेकर बीजेपी के नेता भी लगातार सवाल उठा रहे हैं कि दरअसल अनिल देशमुख जो कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं, उन्होंने इन दोनों ही पुलिस अधिकारियों को बचाने की पुरजोर कोशिश हर एक मामले में की है, फिर चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत की हत्या का मामला हो या फिर अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी जिस फर्जी तरीके से महाराष्ट्र सरकार ने कराई थी उसको लेकर हो। तो सवाल लगातार इन पर उठ रहे हैं। जिस तरीके से ये पूरा एक ग्रुप मिलकर कहीं ना कहीं इस षड्यंत्र को रच रहा था, और ये बात एनआईए की पूछताछ में सचिन वाजे ने भी कहीं ना कहीं स्वीकार की है कि एक बड़ा गैंग है जिसमें शिवसेना के नेता भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि दरअसल वो इस षड्यंत्र का एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन ये पूरा षड्यंत्र उनके जो शिवसेना के नेता हैं उनके द्वारा और साथ ही दूसरे जो अधिकारी हैं उनके द्वारा रचा गया है। हालांकि सचिन वाजे ने जो ट्वीट किया था उसमें भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि तमाम दूसरे अधिकारी उन्हें फंसाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा गैंग मिलकर यह काम कर रहा था, लेकिन सवाल यही बना हुआ है कि आखिर अंबानी के खिलाफ या फिर उनके घर के बाहर ये धमकी भरा पत्र इस तरीके से विस्फोटक रखकर आखिर क्या करने की कोशिश की जा रही थी, यह सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी ओर जिस तरीके से इस गाड़ी के मालिक मनसुख हिरेन की हत्या की गई उसको लेकर भी लगातार सवाल बना हुआ है कि एक गवाह को दबाने के लिए, उसका मुंह बंद करने के लिए उसकी हत्या की गई। तो लगातार इसी पूरे मामले में अब मुंबई में एनआईए लगातार शिकंजा तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं उन पर कसती नजर आएगी। वहीं शिवसेना के नेताओं की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी इस पूछताछ में स्वीकार किया है। तो जाहिर तौर पर शिवसेना के कई बड़े नेताओं के नाम इस पूरे मामले में सामने आ सकते हैं। तो आपको बता दें, अंबानी केस में ये कार कनेक्शन लगातार अब कहीं ना कहीं मुश्किलें महाराष्ट्र सरकार और इन तमाम पुलिस अधिकारियों की बढ़ाता नजर आ रहा है। एक और जहां अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार करने के लिए सचिन वाजे ने ये स्कॉर्पियो कार का इस्तेमाल किया, जिसमें बाद में विस्फोटक बरामद किया गया, धमकी भरा लेटर मिला। और जाहिर तौर पर दूसरी ओर एक और बात सामने आ रही है कि ये जो इनोवा कार, लगातार इसकी बात सामने आ रही है कि स्कॉर्पियो कार के साथ एक और इनोवा कार उस वक्त चल रही थी और उस इनोवा कार को मुंबई पुलिस कार्यालय के बाहर से बरामद किया गया है, ट्रेस किया गया है, जिसे करीब से देखने पर यह पाया गया है कि दरअसल यह वही सफेद इनोवा कार है जिसका इस्तेमाल विस्फोटक से लदी स्कॉर्पियो के साथ जाने की आशंका मतलब जताई गई थी। और यही वजह है कि लगातार अब शिकंजा जो है एनआईए का वो ना सिर्फ सचिन वाजे बल्कि परमवीर सिंह जो कि मुंबई पुलिस के कमिश्नर है उन पर भी कसा जा रहा है। आपको बता दें, जो सफेद इनोवा कार का इन्वॉल्वमेंट इस पूरे मामले में देखा जा रहा है, दरअसल उस कार को ट्रेस किया गया है मुंबई पुलिस कमिश्नर के कार्यालय के बाहर से। और जो रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं कि दरअसल करीब से देखने पर यह वही इनोवा कार नजर आती है जो कि उस वक्त उस दिन उस स्कॉर्पियो कार के पीछे थी जिस स्कॉर्पियो कार में विस्फोटक भरा हुआ था। और एनआईए ने यही वजह है कि ये बड़ा आरोप वाजे पर लगाया है। ये बड़ा उन्हें शक है कि दरअसल वाजे ही वो शख्स थे जिन्होंने इस पूरी कार में विस्फोटक रखा था और इसमें वो उनकी इन्वॉल्वमेंट काफी ज्यादा है। लगातार इस पूरे मामले को लेकर ही छानबीन की जा रही है और एनआईए के अधिकारियों ने जांच में यह भी पाया है कि सफेद इनोवा कार मुंबई पुलिस की एसआईक्यू यूनिट की थी और इसका इस्तेमाल सचिन वाजे ने किया था। तो एक पूरी इन्वॉल्वमेंट ना सिर्फ सचिन वाजे और परमवीर सिंह की है बल्कि इसमें कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं जिसका जिक्र लगातार बीजेपी के नेता भी कर रहे हैं। किरीट सोमैया ने यह ट्वीट किया था कि दरअसल कई बड़े नाम हैं इस पूरे मामले में जिसको बचाने की कोशिश महाराष्ट्र सरकार लगातार कर रही है, उद्धव ठाकरे लगातार कर रहे हैं और उन तमाम लोगों के नाम सामने आने चाहिए, इसकी मांग भी की जा रही है। तो वहीं अब अनिल देशमुख और परमवीर सिंह का इस्तीफा भी किरीट सोमैया ने मांगा है। यानी बीजेपी लगातार हमलावर है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि जिस बड़े पैमाने पर यह षड्यंत्र, यह साजिश महाराष्ट्र में रची गई है उसका खुलासा होना जरूरी है। लेकिन अब जिस तरीके से एनआईए की
हिरासत में 25 मार्च तक के लिए सचिन वाजे, मुंबई पुलिस के वो अधिकारी जो इस पूरे मामले में सबसे बड़े आरोपी माने जा रहे हैं। एनआईए को काफी शक है उन पर, जिसके आधार पर वो लगातार आगे की जो पूछताछ है, जो जांच है, वो इस मामले में करेगी। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से 25 मार्च तक के लिए हिरासत में भेजा गया है, तो जाहिर तौर पर इस पूरे दौरान जो भी उनसे पूछताछ होगी, जो भी उनसे सवाल किए जाएंगे, इसका जवाब वो देंगे। और इस कड़ी में शिवसेना किस तरीके से इस पूरे मामले को हैंडल करेगी, ये फिलहाल देखना होगा। तो फिलहाल तस्वीर ये है कि शिवसेना के नेता, फिर चाहे वो उद्धव ठाकरे हो, संजय राउत हो, या फिर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री हो, गृह मंत्री अनिल देशमुख हो, या दूसरे नेता हो, लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि ये इतना बड़ा मामला अब सामने आ चुका है कि दरअसल जो राष्ट्रीय एजेंसी इस पूरे मामले की जांच कर रही है, यही वजह है कि शिवसेना की ओर से शुरू से ही ये विरोध किया जा रहा था कि एनआईए इस पूरे मामले की जांच एनआईए को नहीं करनी चाहिए। मुंबई पुलिस इस काबिल है कि वो इस मामले की जांच कर सकती है, तो जाहिर तौर पर मुंबई पुलिस का इस्तेमाल महाराष्ट्र सरकार जमकर कर रही थी। लेकिन अब समय आ गया है कि जब ये एक बड़ा खुलासा और इसी के साथ कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार में एक बड़ी फजीहत उनकी हो सकती है इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन बीजेपी अब पूरी तरीके से हमलावर है कि दरअसल महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। इसके अलावा गृह मंत्री से लेकर और महाराष्ट्र में जो मुंबई पुलिस कमिश्नर है, उनका इस्तीफा मांग अब लगातार बीजेपी की ओर से पुरजोर होती जा रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।